संगम नोच में लगने वाले 2025 के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 2 पर्व का स्नान हो चुका है। लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। अब के जो महाराज बने हैं जगत गुरु आचार्य हैं। हम उनसे बात करेंगे कि महाराज जी बताएं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ को लेकर तैयारी को लेकर कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश ही दे रहे हैं और धर्म सनातन की बात कर रहे हैं, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? तो क्या गलत कर रहे हैं? सनातन की बात करना गलत है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी हैं और उनके यहाँ इतना बड़ा दिव्य ये अवसर आया है सनातन संस्कृति के समागम का, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का, जिसमें करोड़ों लोगों को एक महीने में आना जाना है। अनुमान लगाया कि 50 करोड़ आएंगे यहाँ स्नान करने। तो उनकी निरंतर की जा रही समीक्षा बैठकों का ही परिणाम देखने में आ रहा है। एक एक टेंट में जाओ, पानी है, बिजली है। इस गंगा नदी के पेट में बालू पर लोहा परतें बिछा करके सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनी हैं। हर जगह बिजली है, रोशनी है, लॉ एंड ऑर्डर है। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो रही, कहीं कोई भीषण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। उनकी मेहनत का ही परिणाम है। तो इसके लिए तो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होनी चाहिए। महाराज जी, इस तरह की आप बिहार सरकार में इस पद पर रहे हैं, डीजीपी पद पर रहे हैं और लगातार एक मामले को लेकर, सुशांत सिंह के जो मामला, उस मामले को लेकर लगातार आप मीडिया में बने रहें और आपके जो चाहने वाले हैं, जो भक्त हैं, वो देश नहीं विदेशों में भी हैं। लगातार आपके अनुयायी लोग जुड़े हैं और इस मामलों की लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरे देश को पता है, कुछ नया बताने के लिए है नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की घटना जो हुई, उसके 20 दिन के अंदर सुशांत सिंह राजपूत मीडिया की सुर्खियों से बाहर हो गए थे। कोई समाचार नहीं था, देश एक तरह से भूल गए। मैंने उनके पिताजी के अनुरोध पर, और जब उन्होंने बताया कि इसमें फाउल प्ले है, ये सुसाइड का केस नहीं लगता, तो मैंने उनके बयान पर केस मुकदमा पर दर्ज किया। उसके बाद से फिर से सुशांत सिंह राजपूत सुर्खियों में आए। बिहार के लोग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को प्यार करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब बिहार में मुकदमा हुआ, उसके बाद ही ये केस चर्चा में आया। उसके बाद मैंने बिहार से अधिकारियों को भेजा मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आप सबों को पता है कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई सहयोग नहीं दिया। एक आईपीएस ऑफिसर को मैंने भेजा कि जा करके बड़े पदाधिकारियों से मिल करके लाइजनिंग करेंगे। उस आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन के नाम पर हाउस अरेस्ट कर लिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रताड़ना दिया। तब हमारे आईपीएस ऑफिसर को छोड़ा और केस मैंने समझ लिया कि हमको बिहार पुलिस को ये अनुसंधान नहीं करने देंगे, तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके उस केस को सीबीआई को दिलवा दिया। अब वो गए मुकदमा करने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि बिहार में केस कैसे हो सकता है। घटना तो मुंबई के है। तो चूंकि जब बिहार में केस ही नहीं हो सकता, तो बिहार सरकार को अधिकार ही नहीं है कि वो सीबीआई को केस दे सके। उल्टा फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे समर्थन में निर्णय दे दिया, केस हुआ है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हम पर तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर नहीं पास किया, पूछा नहीं कि भाई मुंबई में घटना हुई थी तो आपने बिहार में कैसे मुकदमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध फैसला दिया, बोला ठीक है, मुकदमा बिहार में हुआ, ठीक है, केस सीबीआई को गया, ये भी ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया कि केस अब सीबीआई ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो सीबीआई कर रही है। अब उसमें बहुत पेच हैं, बहुत साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हैं या नष्ट हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब सत्य पर से पर्दा
इतनी आसानी से सीबीआई भी उठा पाएगी। लेकिन उम्मीद है, प्रोफेशनल एजेंसी है, लगे हुए हैं लोग, तो शायद कुछ हो पाए। हम भी उसी के इंतज़ार में बैठे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं कि सीबीआई कहाँ तक अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलित कर पाती है और दोषियों को कहाँ तक खोज पाती है। महाराज जी, एक लाख से आपसे सवाल है कि जिस तरह लगातार जो ये संगम क्षेत्र में लाखों साधु महात्मा आए हैं और करोड़ों श्रद्धालु आए आस्था की डुबकी लगाए संगम में, और बात की जाए एक धर्म संसद के लेके 27 तारीख को धर्म संसद प्रयागराज में जा रहा है, तो उसमें क्या बुरा है? धर्म संसद होने जा रही है तो इसमें प्रश्न क्या है? करोड़ों लागे आते हैं तो सनातनी तो आएंगे ही, करोड़ों आएंगे। अब मैंने बताया है पहले के अनुमान को मैंने पढ़ा है, 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। तो धर्म पर तो विचार होना चाहिए, कई तरह से विचार होना चाहिए। महाराज जी, जरूरत क्यों पड़ी धर्म संसद की? धर्म संसद की तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी तरह से इतना पाखंड फैला हुआ है। आप जा करके देखिए, कुंभ में एक से एक दिव्य अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, सिद्ध, परमहंस संत आए हैं, आते हैं। 33 करोड़ देवता भी आते हैं, ये सही है। लेकिन क्या कुंभ में पाखंडी नहीं आते? लोगों को मूर्ख बनाने वाले नहीं आते? चोर और अपराधी नहीं आते? हर तरह के लोग आते हैं। तो सनातन में जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है या हुआ है, उस पर विचार करने के लिए धर्म संसद होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह हमारे साथ महाराज जुड़े थे, उन्होंने बताया कि धर्म संसद होना चाहिए और धर्म संसद का मतलब अगर आपका धार्मिक